ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। मैं घोर अज्ञान के अंधकार में उत्पन्न हुआ था और मेरे गुरु ने अपने ज्ञान रूपी प्रकाश से मेरी आंखें खोल दी। मैं उन्हें सदैव प्रणाम करता हूँ। श्रद्धेय गुरु महाराज तथा बड़े गुरु महाराज एवं चारों संप्रदाय के साधु संत महंत अनंत कोटि वैष्णव जो जहाँ पे जिस अवस्था में है सभी को मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम के साथ हर्ष और उल्लास के साथ हमारे श्रोता तथा भक्तजन जो जहाँ पे जिस अवस्था से देख रहे हैं सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार के साथ श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा महं ददाते स्वदान्तिकम्। श्री रूप गोस्वामी प्रभुपाद कब मुझे अपने चरण कमलों में शरण प्रदान करेंगे जिन्होंने इस जगत में भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु की इच्छा की पूर्ति के लिए प्रचार अभियान का स्थापना की। वन्देऽहं श्री गुरु श्री युत पद कमलम श्री गुरून् वैष्णवांस शिरोपम सग्रजातम सहगना रघुनाथान विंतम तम सजीवम शादयितं शावधुतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगन ललिता श्री विशाखाविंतांस। मैं अपने गुरु के चरण कमलों को तथा समस्त वैष्णव के चरणों में प्रणाम करता हूँ। मैं शील रूप गोस्वामी तथा उनके अग्रज सनातन गोस्वामी एवं साथ ही रघुनाथ दास, रघुनाथ भट्ट, गोपाल भट्ट एवं जीव गोस्वामी के चरण कमलों में प्रणाम करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु तथा भगवान नित्यानंद प्रभु अद्वैत आचार्य श्री गदाधर श्रीवास तथा अन्य पार्षदों को मैं प्रणाम करता हूँ। मैं श्रीमती राधा रानी तथा श्री कृष्ण, श्री ललिता, श्री विशाखा सखियों को प्रणाम करता हूँ। नमयो कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वैभव पुरी गोस्वामी निति गौरवाणी प्रचाराय दृढ़ संकल्प मूर्तये कृष्ण शक्ति प्रदायिने नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे।
हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण थोड़ी देर कीर्तन के बाद पश्चात हम लोग चैतन्य चरितामृत में प्रवेश करेंगे। आज को मंच को सुसज्जित किए हैं हिज ग्रेस परम पूज्य रंगनाथ महाराज। आचार्य रंगनाथ महाराज जी काटवा के सामने एक मेटिया गांव है, वहां का उन्होंने एक मठ को संभाल रखा है। तो वो अचानक कल आए थे मायापुर से टीवी कार्तिक में वृंदावन में, और मुझे प्रोत्साहित करके बहुत ही प्रोत्साहित वाक्य द्वारा प्रेरित किए और निरंतर ये चैतन्य चरितामृत के प्रति रुझान बढ़ाने के लिए और भी आशीर्वाद प्रदान किए। तो मैं उन्हें हमारे आचार्यगण तथा समस्त वैष्णव सभी मिलकर एक साथ हरि बोल बोल के धन्यवाद देते हैं। तो हम थोड़ी देर कीर्तन करने के बाद हम लोग चैतन्य चरितामृत में सीधा प्रवेश करेंगे, जहां महाप्रभु और आचार्य रामानंद राय जी के साथ कथोपकथन चल रहा है, वार्तालाप। जयो राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारे। यशोदानंदन ब्रज जन राजन, यशोदानंदन ब्रज जन राजन। जमुना तीर बनचारे। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। जय राधा माधव कुंज विहारी, गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,
हरे राम 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 हरे हरे। चलिए सब मिलके चलते हैं वृंदावन से मायापुर नवद्वीप, जहां श्रीवास आंगन में महाप्रभु कीर्तन का प्रारंभ किया था। वहां सब मिलकर मानसिक भाव से प्रणाम करते हैं। वहां का रज धूल को शरीर पे लगाते हुए तुम्हारो ठाई आमार, तुम्हारो ठाई आमार, किछु गुप्त नाही कर्म, लुकाइले प्रेम बोले ज्ञानो सर्वमर्म। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने अपना शुद्ध भक्त रामानंद राय के समक्ष स्वीकार किया, अब कोई ऐसा गुप्त कार्य नहीं है जो आपसे अज्ञात हो। यद्यपि मैं अपने कार्य का गुप्त रखने की चेष्टा करता हूँ, फिर भी आप मेरे प्रति अपने उन्नत प्रेम के कारण प्रत्येक बात का विस्तार से समझ सकते हैं। हम लोग सुन रहे हैं चैतन्य चरितामृत मध्य लीला का 289 यानी 289 का श्लोक से हम लोग प्रारंभ शुरू कर रहे हैं। इससे पहले हमारा एपिसोड बाद वाला जो पहले लोग सुन चुके हैं, अब मैं 290 से शुरू करूंगा, पढ़ूंगा, तो आप लोग सुनिए और लोगों को सुनने का मौका बना दीजिए। रखियो कहाँ ना करियो प्रकाश, आमारो बातुल चेष्टा लोके उपहार। तब महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया, इन सारी बातों को गुप्त रखें, आप इन्हें कहीं भी प्रकट ना करें, क्योंकि मेरे कार्य उन्मत्त व्यक्ति जैसे प्रतीत होते हैं, अतएव लोग उनकी गंभीरता ना समझते हुए हंसी उड़ा सकते हैं। आमी एक बातुल तुमी द्वितीय बातुल, অতএব তোমায় আমায় হয় সমতুল। बातुल का मतलब है उन्मत्त आदमी। चैतन्य महाप्रभु ने तब कहा, मैं सचमुच उन्मत्त व्यक्ति हूँ और आप भी उन्मत्त हो, अतएव हम दोनों समान धरातल पर हैं। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की ये बातें एक सामान्य व्यक्ति की जो भक्त नहीं है उसे हास्यप्रद प्रतीत होती हैं। सारा जगत भौतिक की विचारधाराओं में से भरा है और लोगों इन बातों को सांसारिक दर्शन के द्वारा बद्ध होने के कारण समझ में असमर्थ है। जो लोग संसारी कार्य में अत्यधिक लिप्त रहते हैं वो रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच इन भावपूर्ण बातों को नहीं समझ सकते। इसीलिए महाप्रभु ने रामानंद राय से अनुरोध किया कि वो इन सारी बातों को गुप्त रखें और उन्हें सामान्य जनता के सामने प्रकट ना करें। এই রূপ দশ রাত্রে রামানন্দ সঙ্গে সুখে সুখে গোয়াইলা প্রভু कृष्ण कथा रंगे। इस तरह से चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय ने कृष्ण की लीलाओं पर चर्चा करते हुए सुखपूर्वक 10 रातों बिताए।
নিগুড় ব্রজের রস লীলার বিচার অনেক কহিল তার ना पाइल पार। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच हुई बातें अत्यंत गुड़ है जो वृंदावन ब्रज भूमि में राधा तथा कृष्ण की मधुर प्रेम से संबंधित है। यद्यपि दोनों ने इन लीलाओं पर विस्तार से बातें की, किंतु वे उनका पार नहीं पा सके। तामाकाशा रूपा सोना रत्न चिंतामणि केह यदि कहा पदा पाए एक खानी। वस्तुत ये बातें उस विशाल खान के तुल्य है जहां पर एक ही स्थान से सभी तरह की धातुओं निकली जा सकती है, यथा तांबा, कांसा, चांदी, सोना। अन्य सभी धातुओं का आधार चिंतामणि पत्थर है। आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ने रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु के बीच बातों का सारांश इस प्रकार दिया है। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु द्वारा पूछे गए 5 प्रश्नों के उत्तर दिए और ये प्रश्न तथा उनके श्लोक जो हम लोग ने 47 से 67 नंबर तक सुने। पहला उत्तर तांबे का समान, दूसरा उत्तर उससे बेहतर कांसे का समान, तीसरा उससे भी बेहतर चांदी के समान, चौथा सर्वोत्तम धातु स्वर्ण के समान, किंतु 5वां उत्तर अत्यंत मूल्यवान रत्न चिंतामणि के समान है, क्योंकि इसमें भक्तिमय जीवन के चरम लक्ष्य अनन्य भक्ति का उल्लेख है और ये अपने पूर्व के चारों उत्तरों पर प्रकाश डालने वाले हैं। आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती प्रभुपाद ठाकुर जी प्रभु इंगित करते हुए कि ब्रजभूमि में रेतीली तटों वाली यमुना नदी है, वहां कदम्ब वृक्ष है, गवे हैं कृष्ण की लुटकियां जिनसे वो गवे को हाँकते थे, तथा कृष्ण को वंशी है। ये सभी शांत रस से संबंधित है। इसके अतिरिक्त कृष्ण प्रत्यक्ष दास है, यथा तित्रक, पत्रक तथा रक्तक, ये सभी दास्य भाव के साकार रूप है। वहां श्रीदाम, सुदाम आदि मित्र भी हैं, जो सख्य भाव के द्योतक है। नंद महाराज तथा माता यशोदा वत्सल्य रस के प्रतीक है। इन सबसे ऊपर माधुर्य रस के प्रतीक श्रीमती राधा रानी तथा उनकी गोपियां, सखियां, ललिता, विशाखा आदि इस तरह 5 रस शांत, दास्य, शक्य, वात्सल्य तथा माधुर्य निरंतर ब्रजभूमि में विद्यमान रहते हैं। इनकी तुलना क्रमशः तांबा, कांसा, चांदी, सोना तथा सभी धातुओं के आधार पर चिंतामणि से की गई है। इसलिए श्री कविराज गोस्वामी वृंदावन या ब्रजभूमि में धातुओं की खान के सनातन अस्तित्व का उल्लेख करते हैं। क्रमे उठाई से उत्तम वस्तु पाई होइछे प्रश्नोत्तर कइले प्रभु राम राय। श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय ने एक से उत्तम धातुओं को निकालने वाले खनिक का काम किया है। उनके प्रश्न तथा उत्तर बिल्कुल इस तरह की है। आर दिन राई पाशे विदाय मांगिला, विदाय काले तारे आज्ञा दिला। गौरांग महाप्रभु अगले दिन चैतन्य महाप्रभु ने प्रस्थान करने के लिए रामानंद राय से अनुमति मांगी। विदा होते समय महाप्रभु ने राय को निम्नलिखित आज्ञा दी। विषय छाड़िया तुमी जाओ नीलाचले
বিষয় ছাড়িয়া তুমি যাও নীলাচলে, আমি তীর্থ করে তাহা আসিব অল্পকালে, আমি তীর্থ করে তাহা আসিब अल्पकाले। श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनसे कहा, आप सारे भौतिकी कार्यकलाप को छोड़कर जगन्नाथपुरी में जाइए, मैं अपनी तीर्थ यात्रा समाप्त करके शीघ्र ही वहां लौट आऊंगा। दुई जने नीलाचले रहिब एक संगे, सुखे गोआइब काल कृष्ण कथा रंगे। हम दोनों जगन्नाथपुरी में मिलकर रहेंगे और कृष्ण कथा कहते हुए सुख पूर्वक अपना समय बिताएंगे। एतो बोली रामानंद कोरिया लिंगन, एतो बोली रामानंद कोरिया लिंगन, तारे घरे पाठाइया कोरिल शयन। तब श्री चैतन्य महाप्रभु ने रामानंद राय को आलिंगन किया और उन्हें उनके घर भेजकर वे स्वयं विश्राम करने लगा। गौरांग महाप्रभु की माधुर्य में मैं पहले भी बता चुका हूँ, ये आलिंगन शब्द कितना बार आया। शुरू से जहां गौरांग महाप्रभु कोई चीज प्रिय लगता है, किसी का श्रवण, तुरंत उनको आशीर्वाद के तौर पे आलिंगन देते। प्रातः काले उठी प्रभु, प्रातः काले उठी प्रभु देखी हनुमान, तारे नमस्कारे प्रभु दक्षिणे करिल प्राण, तारे नमस्कारे प्रभु दक्षिणे करिल प्रयाण। प्रातः काल जगने का बाद श्री चैतन्य महाप्रभु स्थानीय मंदिर में गए जहां हनुमान जी का विग्रह था। उन्हें नमस्कार करने के बाद महाप्रभु दक्षिण भारत की ओर प्रस्थान किए। भारत के समस्त कस्बों तथा शहरों में भगवान रामचंद्र की शाश्वत सेवक हनुमान जी के मंदिर है। हमने एक बुक्स पढ़ा था, ध्यान में आ गया, सदा सफल हनुमान। जब हम भौतिकी जगत में मतलब ऑफिशियली कार्यरत थे तो सक्सेस के पीछे भागते थे, तो इसके लिए कई सारे बुक्स हमने पढ़ा था। यू कैन विन, ये सदा सफल हनुमान, ये भी एक हनुमान का। तो यहाँ तक ये हनुमान जी का सारे भारतवर्ष में शाश्वत है। यहाँ तक कि वृंदावन में गोविंद जी के मंदिर के पास भी हनुमान मंदिर है। पहले ये मंदिर गोपाल जी मंदिर के सामने थे, किंतु गोपाल जी का वो विग्रह साक्षी गोपाल के रूप में उड़ीसा में चले गए। भगवान रामचंद्र जी के शाश्वत दास होने के कारण हनुमान जी का पूजा लाखों वर्षों से बड़े ही आदर के साथ होते चली आ रही। यहाँ तक किसी चैतन्य महाप्रभु ने दृष्टांत प्रस्तुत किया कि किसी तरह मनुष्य को हनुमान जी को आदर करना चाहिए। किस तरह? विद्यापुरे नाना मत लोक বৈশে যাতা, প্রভুর দর্শনে বৈষ্ণব হইল ছাড়ে নিজ মত। विद्यानगर के सारे निवासी विभिन्न मतों के मानने वाले थे, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु का दर्शन करने के बाद उन्होंने अपना मत त्याग दिया और वैष्णव बन गए। रामानंद होइल प्रभु बिरहे बिहार, प्रभुर ध्याने रहे विषय छाड़िया सका। रामानंद राय ने श्री चैतन्य महाप्रभु, रामानंद राय श्री
चैतन्य महाप्रभु की विरह में विहल हो उठे। वे अपने सारे भौतिकी कार्यकलाप त्याग कर महाप्रभु के ध्यान में मगन रहने लगे। संक्षेपे कहिलु रामा नंदेर मिलन विस्तारी वर्णिते नारे सहस बलन। मैंने श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय की मिलन का संक्षेप में वर्णन किया। इसके पूरी विस्तार से वर्णन कर पाना संभव नहीं है। यहाँ तक कि हजारों फनों वाले भगवान शेषनाग भी इसका वर्णन नहीं कर सकते। कौन कह रहे हैं? कृष्णदास कविराज गोस्वामी जी। सहजे चैतन्य चरित्र घन दुग्ध पुर रामानंद चरिते है खंड प्रचुर। श्री चैतन्य महाप्रभु के कार्यकलाप गाढ़ दूध के समान है और रामानंद राय के कार्यकलाप मिश्री की ढेर के समान है। राधा कृष्ण लीला तत्ते कर्पूर मिला भाग्यवान जय সেই करे आस्वादन। मैंने कविराज को से कह रहा। राधा कृष्ण लीला तत्ते कर्पूर मिलन भाग्यवान जय সেই करे आस्वादन। उनका मिलन गाढ़ा दूध और मिश्री के मिश्रण के समान है। जब वे राधा तथा कृष्ण की लीलाओं के विषय में बातें करते हैं तो मानो उसमें कर्पूर मिल गया हो। जो व्यक्ति इस मिश्रित व्यंजन का स्वाद सकता है वो परम भाग्यशाली है। जे इहा एक बारो पिए कर्णधारे तारे कर्ण लोभे इहा छाड़ीते ना पारे। इस तरीके से दृढ़ विश्वास है चैतन्य चरितामृत के प्रति। इस अद्भुत व्यंजन का कानों से ग्रहण करना होता है। जो इसे ग्रहण करता है वो इसका और अधिक आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाता है कि कब सुनेंगे और सुनेंगे। रस तत्व ज्ञान হয় ইহার শ্রবণে প্রেম ভক্তি হয় রাধা कृष्णेर चरणे। रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की वार्ताओं को सुनकर राधा कृष्ण लीलाओं के रसों का दिव्य ज्ञान प्राप्त होता है। इस तरह राधा तथा कृष्ण के चरण कमलों के प्रति अनन्य प्रेम विकसित हो सकता है। चैतन्येर गूढ़ तत्व जानिहा हইতে বিশ্বাস করি শুনি तर्क न करी चित्ते। लेखक का यह हर पाठक से यह अनुरोध है इन बातों को श्रद्धा पूर्वक बिना तर्क किए सुने। इस तरह से अध्ययन करने पर ही वो श्री चैतन्य महाप्रभु के गुण तत्व को समझ सकता है। आलौकिक लीलाए परम निगुण বিশ্বাসে পাইয়ে तर्के हाय बहुदूर। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का यह अंश परम गोपनीय है। मनुष्य केवल श्रद्धा से तुरंत लाभान्वित हो सकता है, अन्यथा तर्क करने से वो इससे वंचित रहेगा। श्री चैतन्य नित्यानंद अद्वैत चरण যাহার सर्वस्व तारे मिले धन। जिसने श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु तथा अद्वैत प्रभु चरण कमलों को सब कुछ मान रखा वही इस दिव्य खजाने को प्राप्त कर सकता है। आचार्य श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती
प्रभुपाद कहते हैं कि जो श्रद्धावान है उन्हें कृष्ण सुलभ है, किंतु जो तर्क करने का अभ्यस्त है उनके लिए कृष्ण दुर्लभ है। इस तरह जिस व्यक्ति में दृढ़ श्रद्धा है वही रामानंद राय तथा श्री चैतन्य महाप्रभु की इन बातों को समझ सकता है। जो अश्रोतपंथी है अर्थात जो गुरु शिष्य परंपरा से जुड़े नहीं है उनके इन बातों में श्रद्धा नहीं हो सकता। स्पष्ट रूप से लिख रहे हैं, जो गुरु परंपरा नहीं है उन इन बातों श्रद्धा नहीं हो सकता। वे सदैव संशय करते हैं और कुपल कल्पना में लगे रहते हैं। ऐसे सच्छब्द लोग इन बातों को नहीं समझ पाते। जो तर्क करने वाले हैं उनसे भी ये दिव्य बातें दूर रहते हैं। इस संबंध में कठोपनिषद में कहते हैं, नैषातर गणामते रोपनया प्रोक्ता नैव सुज्ञानाय प्रेष्ठा। मुंडक उपनिषद के अनुसार नैनमत्मा पवोचेन न लभ्यो न मेधया न बाहुना सुतेन यवै वैशविन्नुते तेन लभ्यो सस्तमेश आत्मा विगूढनुते तनुष्याम। सभी वैदिक ग्रंथों का घोषणा है कि दिव्य विषयों को केवल तर्क या दलील से नहीं समझा जा सकता। आध्यात्मिक बातों व्यवहारिक ज्ञान से बहुत ऊपर है। यदि कोई कृष्ण का दिव्य प्रेम व्यापारों में रुचि रखता है तो वो कृष्ण कृपा होने पर ही उन्हें समझ सकता है। जो व्यक्ति केवल भौतिक बुद्धि के बल पर इन दिव्य कथाओं को समझना चाहता है उसका प्रयास निष्फल हो जाता है। फिर चाहे प्रकृत सहजिया हो या संसारी अवसारवादी या पंडित संसारी साधनों के द्वारा संसारी साधन के द्वारा इन कथाओं को समझने के लिए किए जाने वाला उसका श्रम व्यर्थ जाएगा। अतः मनुष्य को सारे सांसारिक प्रयास त्याग कर भगवान विष्णु का शुद्ध भक्त बनने का प्रयास करना चाहिए। जब ऐसा भक्त विधानों का पालन करता है तो इन कथाओं में सत्य उसकी समक्ष प्रकट होगा। इस संबंध में भक्ति रसामृत सिंधु में कहते हैं, अत श्री कृष्णमादिना भवेद ग्राहम इंद्रिय सेवय उन्मुखे जीवादशयमेव स्फुराय। मनुष्य को अपने स्थूल भौतिकी इंद्रिय से भगवान के नाम, लीला, रूप, गुण तथा पार्षदों का नहीं समझ सकते, किंतु निरंतर सेवा करते रहने से जब इंद्रियां शुद्ध हो जाता है तो राधा कृष्ण की लीलाओं का आध्यात्मिक सत्य तत्व प्रकट होता है। मुंडक उपनिषद में यमे वैशवीनुतेन लभ्य से जिस पर पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान की कृपा होती है वही श्री चैतन्य महाप्रभु के दिव्य स्वरूप को समझ सकता है। रामानंद राय मोर कोटि नमस्कार, जार मुखे कोइला प्रभु रसे विस्तार। मैं श्री रामानंद राय के चरण कमलों में 1 करोड़ बार प्रणाम करता हूँ, नमस्कार करता हूँ, क्योंकि श्री चैतन्य महाप्रभु ने उनके मुख से प्रचुर आध्यात्मिक ज्ञान का विस्तार किया। दामोदर स्वरूपेर करछा अनुसारे रामानंद मिलन लीला
करिल प्रचार। मैंने श्री स्वरूप दामोदर के गुटकों जो लिपिबद्ध करके अनुसार श्री चैतन्य महाप्रभु तथा रामानंद राय के मिलन लीलाओं का प्रचार किया है। इस तरह कई संदेश प्रामाणिक आध्यात्मिक गुरु शिष्य परंपरा से एक प्रामाणिक गुरु से प्रामाणिक शिष्य तक पहुंचाया जाता है। इसलिए श्रील कविराज गोस्वामी पहले ही की तरह इस अध्याय में की समाप्ति 6 गोस्वामी की चरण कमलों पर अपनी श्रद्धा व्यक्त करते हुए इस तरह वे अपना दिव्य साहित्य चैतन्य चरितामृत प्रस्तुत कर सके। रघुनाथ पदजार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप रघुनाथ पदे जार आस चैतन्य चरितामृत कहे कृष्ण दास। श्री रूप गोस्वामी श्री रघुनाथ दास की चरण कमलों पर प्रार्थना करते, उनकी कृपा की कामना करते हुए मैं कृष्णदास, कविराज कृष्णदास जी लिख रहे हैं, उनकी चरण चिन्हों पर चलकर श्री चैतन्य चरितामृत का वर्णन कर रहा हूं। इस प्रकार श्री चैतन्य चरितामृत के मध्य लीला 8वें अध्याय का जो श्री चैतन्य महाप्रभु के तथा रामानंद राय जी का मध्य हुए बातों का से संबंधित है, यहाँ विमोचन किए। दोष त्रुटि क्षमा वांछनीय। यद्यपि ये हमारा वाणी तो इतना शुद्ध नहीं है, लेकिन मैं इसीलिए बार बार कहता हूँ, गुरु कृपा ही केवलम। गुरु महाराज के अशेष कृपा के कारण मैं निरंतर ये प्रयास कर रहा हूँ किस तरीके से गौरांग महाप्रभु की, क्योंकि मैं आचार्य हमारे नित्य लीला प्रवेश ओम विष्णुपाद श्रीपाद अष्टोत्तरो श्रीपाद भक्ति वैभवपुरी गोस्वामी महाराज के जो प्रणाम मंत्र है उसका सारांश करने का मेरा ताकत नहीं है। इसका कारण कि उस सारांश में इतना भाव है कि मैं बयां नहीं कर सकता हूं। तो फिर हमारा ये निरंतर टॉपिक चलते रहेगा, तो कृपया आप सब सुनते रहिए और लोगों को सुनने के मौका बना दीजिए ताकि चैतन्य चरितामृत का प्रचार हो। क्योंकि गौरांग महाप्रभु की वाणी को प्रचार अकेला हमारा एकाकी आमार नहीं पायो बोलो हरिनाम सर्व। और गौरांग महाप्रभु ये वाणी को भविष्यवाणी को पृथ्वीते आछे जतो नगर आदि ग्राम, इस वाणी को यदि तो उन्होंने तो कह के गया, भगवान स्वयं कुछ कह के गया, तो मैं उस वार्तालाप उस बात को पकड़ करके ये हरिनाम के जरिए कहा हमारा जन्म से मैं आज ब्रज में वास, ये समस्त अनंत कोटि वैष्णव और एकमात्र गुरु की पाही केवलम। इसी के साथ मैं यहीं पे विराम कर रहा हूं। कल फिर मैं अध्याय 9 लेकर आऊंगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की तीर्थ यात्राएं की वर्णना सुनेंगे कविराज गोस्वामी के द्वारा। मध्य लीला अध्याय 9 का इंतजार करेगा आप सभी के लिए। जरूर शाम को 5 बजे से 7 बजे के बीच में हम लाइव में आएंगे, तो आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, तो जरूर आइए। काली एकादशी भी है, हो सकता है सुबह भी मैं लाए, और शाम को अभी थोड़ी देर के बाद 8 बजे से करेक्ट 8 बजे से हम जो अपना सेवा कुंज के नजदीक हम ऑपोजिट में श्री कृष्ण चैतन्य और गौड़िया मिशन का जो हमारे राधा वृंदावन चंद्र जी है
वहां से लाइव कीर्तन 1 घंटा का मैं उसमें गौरांग महाप्रभु के अष्टशिखा तथा राधा कृपा कटाक्षम और गोपी गीत का मैं नित्य अभ्यास करता हूँ। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। निताय गौरांग प्रेमानंदे हरि हरि बोल।